नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं बागोरी माता की यात्रा पर। बागोरी माता का मंदिर राजस्थान के पावटा शहर से 10 किलोमीटर दूर भोनावास नामक एक गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। और यह पावटा शहर जयपुर से करीब 100 किलोमीटर और कोटपुतली से करीब 18 किलोमीटर नेशनल हाईवे संख्या 8 पर पड़ता है। तो पावटा बस स्टैंड से उतरकर हम हाईवे को क्रॉस करते हैं अगर हम दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो। और हाईवे को क्रॉस करने के बाद में एक छोटा सा बाज़ार यहाँ से शुरू होता है, सकरा सा बाज़ार। इस बाज़ार में आप प्रवेश करते हैं तो इसी बाज़ार में चहलकदमी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यह पावटा का मुख्य बाज़ार है। जैसा एक आम छोटे से कस्बे का माहौल होता है वैसा ही माहौल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक घंटाघर दिखाई देता है और यह घंटाघर इस पावटा के बाज़ार का मुख्य केंद्र है। और इसी के चारों ओर यहाँ इस छोटे से कस्बे की सभी प्रमुख दुकानें और मार्केट स्थित है। इसी मार्केट को पार करने के बाद हम जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक जगह आती है और वहाँ पर आपको कुछ जीप खड़ी दिखाई देगी। यही वो जीप हैं जो यहाँ से सवारियों को बिठाकर ग्राम भोनावास तक ले जाती हैं, जो कि पावटा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो फिर चलिए हम भी जीप की सवारी करते हैं और आगे का रास्ता हम जीप के माध्यम से ही गांव के नज़ारे देखते हुए तय करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद में बीच में एक छोटा सा गांव कुनेड़ आता है, जिसका गेट अभी आप ये देख रहे हैं। यह एक छोटा सा गांव है जो रास्ते में पड़ता है। और यह जो सामने हमें दिखाई दे रहा है यह ग्राम भोनावास का मेन गेट है, जिसे तोरण द्वार भी आप कह सकते हैं। और यहीं से थोड़ा वहाँ उल्टे हाथ की तरफ लेकर हम जब आगे बढ़ते हैं तो गांव की चौपाल पर जाकर यह यात्रा हमारी समाप्त होती है। यहाँ पर हम जीप को छोड़ देंगे और अब आगे का रास्ता हम पैदल ही तय करेंगे। भोनावास गांव की चौपाल से
माता जी के मंदिर की सीढ़ियाँ जहाँ से शुरू होती है या माता जी के मंदिर का रास्ता जहाँ से शुरू होता है वह जगह करीब 2 किलोमीटर दूर है। तो यह 2 किलोमीटर की दूरी हम पैदल ही तय करते हुए वहाँ पहुँचेंगे। तो अब जिस जगह पर हम पहुँचे हैं वहीं से बागोरी माता का क्षेत्र शुरू होता है। हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। अब जहाँ से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है वहीं पर एक माताजी का स्थान नीचे भी बनाया हुआ है, जिससे कि जो भक्त ऊपर जाने में असमर्थ हैं या समय की कमी है वो यहाँ नीचे स्थान पर भी माता को अपनी भेंट आदि चढ़ा सकते हैं। और यही वह मुख्य जगह है जहाँ पर नवरात्रि में जब चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में माता जी का मेला भरता है तो ज़्यादातर सारी गतिविधियां यहाँ नीचे ही होती हैं। तो अब आगे हम छोटी सी पहाड़ी की जो ये चढ़ाई है वो हम शुरू करते हैं। इस समय आपको इस दृश्य में काफ़ी प्राकृतिक हरियाली दिखाई दे रही है, लेकिन साल भर इस तरह की हरियाली के दर्शन नहीं होते हैं। यह वीडियो बारिश के समय जुलाई अगस्त में शूट किया गया है, इसलिए आपको ज़्यादातर यहाँ पर हरियाली देखने को मिल रही है। रास्ते में एक ही छोटा सा भेरू जी का ओटला यहाँ पर आपको दिखाई देगा। भक्त लोग यहाँ पर गेहूँ चढ़ाते हैं। कहते हैं कि माता जी का यह मंदिर पहले इससे भी अधिक ऊंचाई पर था, लेकिन एक किंवदंती है कि माता जी की एक भक्त जो कि एक वृद्धा थी, एक बुढ़िया थी, एक बार उसने माता जी से निवेदन किया कि ऊपर आने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए कृपा करके आप पहाड़ी के नीचे चलकर वहीं पे विराजित हो जाएं। माता जी ने कहा ठीक है, मैं चलूँगी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी, लेकिन शर्त है कि अगर तुमने मुझे पीछे मुड़कर देख लिया या किसी और ने देख लिया तो मैं वहीं पर रुक जाऊँगी। तो बुढ़िया ने वो मान लिया, वह आगे आगे चल पड़ी और माता जी पीछे पीछे। लेकिन कहते हैं उन वृद्धा माता जी को सब्र नहीं हुआ, उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया और जिस जगह पे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा वहीं पर बागोरी माता विराजित हो गई, जहाँ पर कि वर्तमान में विराजित हैं। रास्ते के करीब बीच में एक जगह आती है जहाँ पर यात्रियों के विश्राम करने के लिए एक स्थान बनाया गया है। यहाँ पर आप थोड़ी देर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ से आसपास के पूरे क्षेत्र का विहंगम दृश्य आपको दिखाई देगा और यही वो जगह है जहाँ से ऊपर जाने के लिए पक्की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। अब हम माता जी के मंदिर के बिल्कुल निकट पहुंच गए हैं
और इस समय तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर निर्माण कर दिया गया है, लेकिन पहले यह ऐसा नहीं था। अभी जो चित्र में आप देख रहे हैं, पहले एक छोटा सा कमरा ही गर्भगृह के रूप में बना हुआ था, लेकिन अब समिति के कार्यों से यहाँ बहुत ही सुंदर निर्माण कर दिया गया है और भक्तों के यहाँ बैठने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था हो गई है। नहीं तो पहले चिलचिलाती हुई धूप में भी भक्तों को काफ़ी कष्ट होता था। तो अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद में थोड़े ऊंचाई प्लेटफॉर्म पर माता जी का छोटा सा मंड स्थापित है। माता जी के आगे ही ज्योत प्रज्वलित होती है और जब भक्त आते हैं तो ज्योत को प्रज्वलित किया जाता है और भक्त अपनी जो भी भेंट है, प्रसाद आदि, वो इस ज्योत में समर्पित करते हैं। माता जी की मूर्ति के नीचे एक छोटा सा पानी का कुंड स्थित है, जिसमें से पुजारी भक्तों को चरणामृत भी देते हैं। माता जी के इसी गर्भगृह के पास में भैरव जी का स्थान भी है। भक्तजन वहाँ पर भी अपनी भेंट आदि चढ़ाते हैं। आसपास के क्षेत्र में बागोरी माता की बहुत महिमा है और यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग काफ़ी मान्यता रखते हैं। यहाँ के आसपास के एक बड़ी संख्या में भक्तजन अपने बच्चों का मुंडन संस्कार यहीं कराते हैं और जो लोग यहाँ के मूल निवासी रह चुके हैं इस क्षेत्र के और जो अपने कारोबार के सिलसिले में या अन्य कारणों से दूसरे शहरों में बस गए हैं, वो भी अपने बच्चों का मुंडन आदि रिवाज यहीं पर आकर पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जय माता दी। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए शेयर बटन पर क्लिक कीजिए। अगली स्क्रीन पर व्हाट्सएप या फेसबुक का चयन करके आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए।